भाजपा की रणनीति के आगे किस तरह से विपक्ष देखिए, विपक्ष पस्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं अभी वो गाड़ी में हैं और वो निकल चुके हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में शरीक होने के लिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हो चुकी है। देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जश्न में शरीक हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नरेंद्र मोदी के साथ आप देख सकते हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस जीत का जश्न मना रही है। पार्टी कार्यालय में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू इस वक्त 69% वोट हासिल कर चुकी हैं, जबकि यशवंत सिन्हा महज 31% वोट हासिल हुए हैं यशवंत सिन्हा को। मैं आपको बता दूं कि ये देखिए माफी चाहूंगा द्रौपदी मुर्मू के घर पर, जहां पर अभी उनका जो अस्थायी निवास, आप ये देखिए पहली तस्वीर महामहिम द्रौपदी मुर्मू, यानी अब देखिए प्रधानमंत्री उनको बधाई दे रहे हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं और बड़ी खूबसूरत तस्वीर देखिए पीछे प्रधानमंत्री की फोटो, रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति अभी मौजूदा राष्ट्रपति है उनकी तस्वीर भी लगी है, क्योंकि प्रोटोकॉल रहता है तस्वीरें लगाने का भी। और ये देखिए जगत प्रकाश नड्डा भी पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली स्थित आवास पर, अस्थायी आवास पर, और उन्होंने भी उनको बधाई दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ये जो आज का दिन है उसको भारतीय जनता पार्टी इतिहास के तौर पर दर्ज करवाना चाहते हैं कि देश को पहली आदिवासी यानी जनजातीय समाज से संबंध रखने वाली महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली हैं। अब शपथ की औपचारिकता बाकी है। चुनाव का नतीजा सामने है। 69% वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल चुके हैं, जबकि यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के उम्मीदवार थे सिर्फ 31% पर अभी वो रुकते हुए दिख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बधाई दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को, उनके आवास पर पहुंचे हैं। और ये देखिए धीरे धीरे यहां पर और भी जो नेता है उनके आने का सिलसिला भी शुरू होगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की अगर बात करें तो वहां पर भी जश्न सा माहौल है। और वीरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। वीरेश, उत्तर प्रदेश की मतगणना शुरू होने वाली है कुछ ही मिनटों में, लेकिन जश्न की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री दिल्ली में पहुंच चुके हैं द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए। लखनऊ में भी अब धीरे धीरे क्या जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि लखनऊ का जश्न भी जरूरी है और उत्तर प्रदेश का जो मतगणना का जो नतीजा आएगा वो भी जरूरी है। उससे भी पता चलेगा कि सपा में कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है। वीरेश, देखिए रोहित जी, जश्न की जहां तक बात है, दोपहर में ही जश्न मन चुका है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, क्योंकि सभी ये मान रहे थे कि जीत तो सुनिश्चित है और जीत सुनिश्चित है तो जश्न भी सुनिश्चित है। वो जश्न हो चुका है और सुनील बंसल जी अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो और नेता जो अनुशासन से बंधे हुए हैं वो कम ही यहाँ आते हैं, लेकिन जश्न दिल्ली में मन रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के तौर पर जो भंवर जाल फेंका, चारों खाने चित्त हो गए विपक्ष के नेता। और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है वो अगर एनडीए की बात करें और जो मतदान हुआ है और हम शिवपाल की बात करें, सुभाषपा की बात करें, राजा भैया की बात करें तो 283 जाता है, लेकिन 10 से ज्यादा क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है। सोर्सेज से फोन करके तमाम ऐसे विधायक बता रहे हैं कि हमने अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग किया है। नाम नहीं बताइएगा, व्हाट्सएप कॉल के जरिए वो जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि महिला थी, आदिवासी थी, इसलिए हमें मतदान में हमने अंतरात्मा की आवाज को सुना है, इसलिए यशवंत सिन्हा को मतदान नहीं किया है। और इसकी संख्या 293 जाएगी जब मतगणना होगी। हमारे साथ अनुभव शुक्ला है जो इस पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से देख रहे थे। अनुभव, ये जो क्रॉस वोटिंग का मामला है 283 से 293 तक जाने की संभावना उत्तर प्रदेश में व्यक्त की जा रही है। जश्न तो
दोपहर में ही मन चुका और जश्न ऐसा मना इस बारिश के मौसम में कि सब लोग ये मान चुके थे कि शाम में जब केंद्रीय कार्यालय पर जश्न मनेगा तो वो तो औपचारिक होगा, हम दोपहर में ही मना लेंगे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे तो बारिश हो रही थी, उस बारिश में यहाँ पर ढोल नगाड़े ताशे मिठाइयाँ खिलाई। लक्ष्मण आचार्य जो खुद उसी समाज से आते हैं वो भी पहुँचे, अन्य लोग पहुँचे थे और उन्होंने खूब जश्न मनाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की, अपने विधायकों को बिल्कुल विदेश एक बार फिर से दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के साथ अभी भी उनकी मुलाकात जारी है। साथ में जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं वहां पर, और तो तीनों लोग वहां पर मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प गुच्छ देकर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। और ये ऐतिहासिक पल, द्रौपदी मुर्मू आप देख सकते हैं वो बैठी हैं और उनके साथ इस वक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की अगर एक और जगह दिल्ली में इस वक्त है बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय, जहां पर जश्न सा माहौल है। ये देखिए इस तस्वीर को देखिए, जगत प्रकाश नड्डा पहले से मौजूद थे द्रौपदी मुर्मू के घर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं। जगत प्रकाश नड्डा पहले तो उनको बधाई देते हैं और उसके बाद दोनों एक साथ द्रौपदी मुर्मू के आवास पर जाते हैं, उनको पुष्प गुच्छ देते हैं, उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जो बात प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि हम इतिहास लिखेंगे, और शायद ये वही पल है। और ये देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से, और ये एक और तस्वीर ये देखिए दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की तस्वीर, जहां पर जश्न सा माहौल है। तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर, आप रंग बिरंगे परिधानों में, और खास तौर पर आप देखिए आदिवासी परिधान में भी यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें बेहद खास दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की तस्वीरें। और संभवतः अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित ऑफिस पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को इस बात पर की जानकारी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट मिले और यशवंत सिन्हा को कितने वोट मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गिनती शुरू हो चुकी है, होने वाली है, चंद मिनटों में शुरू होने वाली है। सीधा रुख करेंगे अविनाश तिवारी का। अविनाश, क्या अपडेट? जश्न की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मतगणना को लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए रोहित, अगर बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश की मतगणना नहीं शुरू हुई है। त्रिपुरा की मतगणना जरूर समाप्त होने वाली है कुछ ही मिनटों में। इसके बाद पहले उत्तराखंड की मतगणना होगी। उत्तराखंड के बाद अगर बात करें तब उत्तर प्रदेश की मतगणना होगी। चूंकि 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, 70 विधायक हैं, तो पहले उनकी जो मतपेटिका है उसमें से मतपत्रों की छटाई होगी और जो 70 मतपत्र हैं उनमें से अलग किए जाएंगे कि कितने एनडीए के पक्ष में समर्थन में वोटिंग हुई है और कितने यूपीए के पक्ष में समर्थन में वोटिंग हुई है, और फिर उनको गिन के बाकायदा एक तरफ रखा जाएगा। फिर उसके बाद नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के लिए अभी फिलहाल इंतजार करना होगा, 15 से 20 मिनट का कह सकते हैं। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा, तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में से कितने विधायकों ने किसके पक्ष में मतदान किया है। बिल्कुल, तो अविनाश, कितनी देर माना जाए कि अभी मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और कितनी देर तक ये मतगणना चलेगी? अंदाजन किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है अविनाश? जी देखिए रोहित, अगर बात करें तो तकरीबन 9 बजे तक ये तमाम सारी मतगणना प्रक्रिया को पूरा करने का काम चुनाव आयोग करने की सोच रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो 9:30 बजे करीब फाइनल रिजल्ट दे सकता है कि यानी कि चूंकि ये आखिरी 10 राज्य चल रहे हैं जहां की गिनती चल रही है और उनमें से भी आखिरी 3 से 4 राज्य बचे हैं। चूंकि बात करें तो उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, यही 3 राज्य बचेंगे जहां की मतगणना बाकी रह जाती है। तो चुनाव आयोग की कोशिश है कि 9:30 तक नतीजे दे दे। इन 10 राज्यों में कितने मत प्रतिशत मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को और कितने यशवंत सिन्हा को, ये बताते हुए फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। चूंकि अभी ये बात करें तो जिस तरीके से मतगणना में फिलहाल विलंब हो रहा है, चूंकि चुनाव आयोग की उम्मीद थी कि 5-6 बजे तक ये पूरी मतगणना संपन्न कर ली जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो मतगणना हुई है और तमाम तरीके से वहां पे एहतियात भी रखे जा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, कोई शिकायत ना आए, और तमाम तरह जो मतपत्र है उसको टैली भी किया जा रहा है। तो लिहाजा इसी वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है और यही कारण है कि अभी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो मतगणना है वो शुरू नहीं हुई, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और उसके बाद तकरीबन 9:30 तक अगर हम मान के चले तो फिर नतीजे आ सकते हैं आखिरी 10 राज्यों के, और ये पता चल जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू की जो जीत है वो कितने मार्जिन से हुई है, कितने लाख वोट वैल्यू से ये जीत हुई है, फिर तभी फाइनल डिसीजन पता चल पाएगा। बिल्कुल अविनाश, आप बने रहिए, वीरेश का रुख करेंगे। वीरेश, कुल मिलाकर अभी उत्तर प्रदेश की मतगणना पर अब सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि वहीं से पता चलेगा जैसे नतीजे सामने आएंगे कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सेंधमारी की है। ये अपने आप में कल दिन भर उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो मतगणना हुई है इसके जो नतीजे आएंगे यूपी के,
भले ही द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन उसके बाद कल उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आना तय है। वीरेश, देखिए, रिजल्ट आने के साथ ही और रिजल्ट आने के बाद जो परिणाम सामने आएंगे और उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आएंगी, उसके बाद यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग समाजवादी पार्टी के गठबंधन में देखा जा रहा है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 10 के करीब क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है। और ऐसे में रिजल्ट के बाद कल का जो दिन होगा, चर्चा परिचर्चा और 24 की जो रणनीति होगी उसके लिहाज से बेहद अहम होगा। भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है। उसने द्रौपदी मुर्मू की तौर पर जो प्रत्याशी खड़ा किया, उसके बाद जो विपक्ष है वो चारों खाने चित्त है। और ये 24 की रणनीति है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की। और ऐसे में जो विपक्ष है घिर गया है। क्रॉस वोटिंग की बात है, हमारे साथ अनुभव शुक्ला है। जिस दिन मतदान हो रहा था उसी दिन हम लोगों ने तमाम ऐसे विधायकों से बात की जो दलित समुदाय से हैं, जनजाति समुदाय से हैं, महिला हैं, उनसे बात की। उन्होंने अंतरात्मा की बात। देखिए बिल्कुल, कुछ लोगों के तो बयान ऐसे थे, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग यशवंत सिन्हा का नाम ले रहे थे, लेकिन कुछ लोग बता नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने ऐसे व्यक्ति को वोट किया जो देश को आगे ले जाएगा। अब अगर पार्टी ने विप भी जारी की है और पार्टी खुले तौर पर कह रही कि यशवंत सिन्हा को वोट करना है, उसमें वो क्यों इतना सीक्रेट रख रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब कुछ और लोगों से बात हुई तो साफ पता चल गया कि इसके पीछे क्या वजह है। देखिए आप देखिए, सैजुल इस्लाम की तो तस्वीर आ गई शिवपाल यादव के साथ। 2 दिन पहले मैंने लोक भवन में सैजुल इस्लाम से पूछा, वो जा रहे थे मिलने किसी से, मैंने पूछा कि आपने तो क्रॉस वोटिंग कर दी, तो हड़बड़ा गए। यानी अगर उन्होंने नहीं की होती तो वो कह देते मैंने नहीं की, लेकिन वो हड़बड़ा गए, फिर चीज़ों को मैनेज करने लगे। तो सैजुल इस्लाम का नाम है, अन्य भी लोग हैं। वो जब अभी नतीजे फाइनल आ जाएंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तस्वीर। रोहित जी, एक बात स्पष्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर मैनेजर्स हैं वो संगठन के तरफ से हों या पार्टी की सरकार की तरफ से हों। बिल्कुल वीरेश, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर उनसे मुलाकात करें, लेकिन इस बीच उनका एक ट्वीट आया है। इस ट्वीट के बड़े अहम मायने हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है, भारत ने इतिहास लिखा है। जब 1 अरब 3 करोड़ भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब पूर्वी भारत के जनजातीय समाज में जन्मी एक बेटी हमारी राष्ट्रपति चुनी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा है कि भारत ने आज इतिहास लिखा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से इसको ऐतिहासिक को इसलिए कह रहे हैं कि जब भारत अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब पूर्वी भारत के जनजातीय समाज में जन्मी एक बेटी हमारी राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से वो बार बार उन्होंने इस ट्वीट के एक शब्दों पर अगर आप गौर करें तो साफ तौर पर इससे वो ये बताना चाहते हैं कि आज भारत ने इतिहास रचा है। जनजातीय समाज में जन्मी एक बेटी को राष्ट्रपति चुना है और इसे वो ऐतिहासिक पल बता रहे हैं। और इस ट्वीट के जरिए भी ये बात निकलकर सामने आ रही है। और इस वक्त भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू के आवास पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, शुभकामनाएं उनको दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि पूरे देश भर में द्रौपदी मुर्मू जब अपने वोट मांगने गई विधायकों के पास, तो पूरे देश भर का उन्होंने प्रवास किया, दौरा किया। और बड़ी बात यह रही कि सांसदों में भी क्रॉस वोटिंग हुई, राज्यों में भी क्रॉस वोटिंग हुई। और अब सबको इंतजार उत्तर प्रदेश के नतीजों का है, और ताकि ये पता चले कि उत्तर प्रदेश में कितनी क्रॉस वोटिंग हुई, कौन कौन द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आया, अपनी दूसरी पार्टियों को छोड़कर ये भी देखना जरूरी है। हालांकि इस चुनाव में यशवंत सिन्हा ने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट करने की अपील की थी तमाम सांसदों से, विधायकों से, राज्यसभा के सांसदों से, लोकसभा के सांसदों से। लेकिन नतीजा भी आपके सामने है। अब तक जो मतगणना हुई है उसमें 69% वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल चुके हैं, जबकि 31% वोट यशवंत सिन्हा को मिले हैं। यानी द्रौपदी मुर्मू की जीत हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो कुछ राज्य हैं, 10 के करीब राज्य हैं, उनकी मतगणना होना बाकी है। एक बार फिर से अविनाश तिवारी का रुक करेंगे। अविनाश, कितने राज्य, कौन कौन से राज्य हैं जिनकी मतगणना भी जारी है और कितनी देर उसमें और लग सकती है, एक बार फिर दर्शकों को बताएं अविनाश। देखिए रोहित, जो आखिरी 10 राज्य थे उनमें अगर एक बात करें तो राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इन राज्यों की मतगणना अब आखिरी राउंड में चली। इनमें अगर बात करें तो त्रिपुरा तक की जो वोटिंग है वो हो चुकी है, यानी कि राजस्थान से लेकर के त्रिपुरा तक जो आखिरी राज्य चल रहे हैं उनकी वोटिंग हो चुकी है। अब बचे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड की वोटिंग अब शुरू ही होने वाली है और उत्तराखंड की वोटिंग शुरू हो चुकी है अगर बात करें तो। इसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो मतगणना है वो समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। तो उत्तराखंड में चूंकि अगर बात करें तो 70 विधानसभा सीटें, 70 विधायक है, 70 विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो अगले 10 से 15 मिनट में उत्तराखंड के जो मतगणना है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में ये देखना होगा कि आखिर 403 विधायकों में से कितने विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया और कितने विधायकों ने यूपीए के पक्ष में वोट किया। लेकिन फिलहाल त्रिपुरा तक के जो तमाम तरह मतगणना है वो समाप्त हो चुके हैं। आखिरी के 3 राज्य बचे हुए हैं और आखिरी के 3 राज्यों में से 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये तीनों बड़े राज्य हैं। आखिरी के जो 3 राज्य बचे हैं इनमें 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। चूंकि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में भी 250 के ऊपर सीटें हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि ये 2 बड़े राज्य। बाकी उत्तराखंड छोटा राज्य जरूर है लेकिन वहां की मतगणना शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में वहां की मतगणना समाप्त हो जाएगी और उसके बाद नंबर आएगा सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का, जहां पे देखना होगा कि आखिर 403 विधायकों में से कितने विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला है। चूंकि अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि 283 विधायक तो पहले से दिख रहे थे, लेकिन कई क्रॉस वोटिंग की भी सूचना आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।